मंत्र संख्या 90। ओम चंद्रमा अप्सुअन्तः आसु पर्णो धावते दिवि रयिं त्रिशंगं बहुलं पुरुस्पृहं हरिः एति कनिकृदत्। मंत्रार्थ। चंद्रमा आनंददायक, सुपर्णो, सुंदर वर्ण वाला, उत्तम हरितिमा वाला, अपसु पालन रक्षण में, दिव्य प्रकाशमय में, अंतः भीतर आधावते दौड़ता है। हरि हरणशील, प्रेरक, रईम गतिमय, शब्दकर्ता, तुषंगम प्रकाशगामी, बहुलम बहुत, पुरुषप्रियम बहुत इच्छा योग्य, कनिकृदत प्रकाश करते हुए एति जाता है। भावार्थ। परमात्मा आनंददायक है, हमको हरा भरा करने वाला है। हम पालन कर्मों में तथा दिव्यता अर्थात दिव्य श्रेष्ठ कर्मों में भीतर दौड़ता है। इसका भाव है कि यदि हम ये गुणों को धारण करते हैं तो परमात्मा की कृपा चेतना प्रकाश स्वयं हमारे भीतर दौड़ने लगता है। वह हरि अर्थात हमारे दुखों को हरण करने वाला है। उसकी कृपा से हमें जो विद्या प्रकाश प्राप्त होता है उससे तो बहुत से अग्रगामी अर्थात उच्च स्तरीय प्रमुख लोग भी चाह अर्थात इच्छा कामना करते हैं, पाने के लिए इच्छा रखते हैं। निरुक्त। चंद्रमा चंद, चमकना, आनंद होना, प्रकाश होना, संतोष होना। सुपर्णो सुपसर्ग, पर्ण पल्लवित होना, हरा करना, हरा होना, प्रण पल्लवित होना, ले जाना, प्री पालन करना, पूर्ण करना, भरना। अपसु अब पालन करना, दिवि दिव प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना। अंतः उपसर्ग आ सर्वनाम, धावते धाव दौड़ना, हरि हिरि हरण करना, ले जाना, रईम रय री जाना, पी रय शब्द करना, पिशंगम पिश जाना, प्रकाश होना, चीरना, टुकड़े करना, बहुलम अव्यय, पुरुष प्रहम पुरु अव्यय, कनिकृदत कन व्याप्त होना, प्रकाश करना, प्रीति करना, जाना, एति आ उपसर्ग ई जाना। ओम। ओम हम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 90। ओम चंद्रमा अप्सुअन्तः आसुपर्णो धावते दिवि रयिं पिशंगम बहुलम पुरुस्पृहं हरिः एति कनिकृदत्। ओम चंद्रमा इसमें मुख्य करता है प्रथमा एक वचन, यह ध्यान में रखना होगा। चंद्रमा का अर्थ है आनंददायक। चंद धातु है, चमकना, आनंद होना, प्रकाश होना, संतोष होना, इन गुणों को धारण किए हुए चंद्रमा है। चंद्रमा एक आकाशीय पिंड भी है। उस आकाशीय पिंड को चंद्रमा नाम इसीलिए दिया गया है कि हमको उसमें इन गुणों की अनुभूति होती है। उसको देखकर हमारे मन में इस प्रकार के भाव विचार प्रस्फुटित होते हैं। चंद्र धातु का अर्थ चमकना है, प्रकाश होना है। चंद्रमा में हमें प्रकाश भी दिखता है, रात्रि में प्रकाश मिलता है, हमारा मन आनंदित होता है, संतोष की अनुभूति होती है। इसीलिए उस आकाशीय पिंड को चंद्रमा नाम दिया गया है। यहां पर चंद्रमा का शाब्दिक अर्थ ग्रहण करेंगे। वेद में हम शाब्दिक अर्थ ही ग्रहण करते हैं।
इस संदर्भ को इस रूप में हमें समझना चाहिए कि प्रकृति में या अपने मानव जीवन में हम बहुत से व्यक्तियों वस्तुओं के नाम रखते हैं, तो उनके कुछ गुणों को ध्यान में रखते हैं या कुछ गुणों की अपेक्षाएं करके रखते हैं, तो वो शाब्दिक अर्थ ग्रहण करते हुए किसी का नाम हो जाता है, तो वो शब्द उसके लिए रूढ़ हो जाता है। इसको योग रूढ़ अर्थ कहते हैं। शाब्दिक अर्थ तो उसका वह है ही, परंतु उन शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए शाब्दिक अर्थ से जो गुण प्रकट हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नामकरण कर दिया, तो वह नाम उसके लिए रूढ़ हो गया। ऐसे ही हमने एक आकाशीय पिंड का नाम चंद्रमा रख दिया, तो लोक व्यवहार में जब चंद्रमा कहेंगे तो उस आकाशीय पिंड की ओर ध्यान जाएगा। वेद में जो धातु जो शाब्दिक अर्थ है वो अधिक महत्वपूर्ण होगा। हो सकता है कहीं उन गुणों को धारण करने वाले इस आकाशीय पिंड चंद्रमा की ओर भी संकेत हो। जिसे कहते हैं कि वेद का भावार्थ बहुविध है, अनंतावय वेदा। हम कहते हैं कि अनेक अनंत रूपों में वेद का अर्थ कर सकते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि लौकिक, आदि दैविक, विविध प्रकार के भावार्थ हम वेद के ग्रहण करते हैं। शब्दार्थ समान रहते हुए इस प्रकार से भावार्थ अलग अलग ग्रहण करते हैं। इसी को वेद का बहुविध अर्थ कहते हैं। वेद मंत्रों के बहुविध अर्थ किए जाते हैं, अनेक प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। कुछ लोग त्रिविध अर्थ आदि कहते हैं, परंतु त्रिविध अर्थ भी सीमित नहीं है, अधिक भी हो सकते हैं। तो चंद्रमा के संदर्भ में यह बात पुनः आ गई। जो लोग पहले न इससे परिचित हों तो उनकी जानकारी के लिए उपयोगी होगा। कह रहे हैं चंद्रमा अपसुवंता, चंद्रमा अपो में भीतर है। अपसु सप्तमी बहुवचन, अप का सप्तमी बहुवचन अपसु है, अर्थात अपो में। अब ये अप क्या है? तो अप धातु का अर्थ पालन करना है। तो अपसु का क्या अर्थ हुआ? पालनकर्ताओं में, पालन रक्षण के उपायों में, अंतः भीतर। जो चंद्रमा है, अब देखिए जो आकाशीय पिंड चंद्रमा है उसके लिए विशेष रूप से अपसुवंता कहना तो बहुत उचित नहीं लगेगा। परमेश्वर के पालन रक्षण में तो संपूर्ण सृष्टि है, विशेष रूप से चंद्रमा की बात ही क्यों की जाएगी? हाँ, बहुधा अभी ध्यान आया, आपको बता दें, बहुत से विद्वानों ने अपसु आदि का अर्थ जल से लिया। यूं कहें कि इसका भावार्थ जल किया। हम आज भी सुनते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना तो जीवन संभव नहीं है। तो जीवन का पालन रक्षण करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ जल को मानकर बहुत से विद्वानों ने अपसु का अर्थ जल किया है। तो किसी भ्रम में नहीं पड़ना है, शाब्दिक अर्थ तो पालन रक्षण ही है, परंतु उस प्रकार भावार्थ जल किया है तो बहुत अनुचित भी नहीं है। इस प्रकार के भावार्थ आप ग्रहण कर सकते हैं, परंतु शाब्दिक अर्थ को समझते हुए इस प्रकार के भावार्थ करेंगे तो भ्रम नहीं होगा। अपसुवंता वह अपों के भीतर है, पालन रक्षण कर्ताओं के या पालन रक्षण उपायों के भीतर है। अब देखिए चंद्रमा शब्द का अर्थ क्या था? आनंद, प्रकाश, संतोष।
आनंद प्रकाश संतोष कहाँ है? पालन रक्षण के भीतर ही है। अगर समुचित पालन रक्षण हो रहा है हमारा या हम किसी का कर पा रहे हैं, तो इसी में हमें वास्तविक आनंद, जीवन में दिव्य प्रकाश और आत्म संतोष की अनुभूति होगी। यदि समुचित पालन रक्षण ही नहीं हो रहा है, यूं कहें कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं ही पूर्ण नहीं हो रही हैं, यदि किसी को भोजन ही उपलब्ध न हो, तो फिर उसे आनंद प्रकाश संतोष की उपलब्धि कैसे होगी? कुछ ही समय तक आप अपने आप को बहला सकते हैं, भोजन के बिना, जल के बिना आनंद प्रकाश संतोष की अनुभूति बहुत समय तक नहीं कर सकते। वेद हमको बता रहा है व्यवहारिक बने, ऐसा व्यवहारिक दर्शन नहीं जो अंततः आपको समाप्त कर दे। हम किसी भी मत की आलोचना, निंदा नहीं करते। बहुत से अतिवादी मत हैं, कुछ अति भोगवादी हैं कि बस भोग में लगे रहो, इसी में सारा आनंद है, और कुछ कहते हैं कि भोग की बिल्कुल परित्याग कर दें, पूर्ण अपरिग्रह, कोई वस्तु नहीं, कोई वस्त्र नहीं, और भोजन का परित्याग करके इस जीवन का अंत कर लें, बस इसी में आपको संपूर्ण आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये अति के मार्ग उचित नहीं है। वेद हमको व्यवहारिक जीवन दर्शन सिखाता है। चंद्रमा अर्थात आनंद प्रकाश संतोष की अनुभूति हमें पालन रक्षण के उपायों में ही हो सकती है। इसका प्रयास अवश्य करें कि हमारे अपने जीवन में हमको समुचित पालन रक्षण प्राप्त होता रहे। भोजन, वस्त्र, आवास आदि जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो प्राप्त होती रहें। हाँ, अत्यधिक भोग की ओर प्रवृत्त ना हो, क्योंकि वेद ने हमको सिखाया है तेन त्यक्तेन भुंजीथा। जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं तो पूर्ण होनी चाहिए, परंतु त्याग पूर्वक भोग करें, लालच न करें, भोगों में लिप्त न हो। यह वैदिक दर्शन बिल्कुल व्यवहारिक है, सुस्पष्ट है। तो चंद्रमा अर्थात आनंद प्रकाश संतोष पालन रक्षण के उपायों के भीतर है। अपों का अर्थ जल लें तो कहें चंद्रमा जलों के भीतर है। जब चंद्रमा को आकाशीय पिंड जो दिखता है उसे मान लेंगे तो यह चंद्रमा जलों के भीतर है, यह तो हास्यास्पद हो जाएगा। ये चंद्रमा आकाशीय पिंड है, आकाश में विचरण करता है, जलों के भीतर तो नहीं ना। आधुनिक खोजों को छोड़ भी दें कि चंद्रमा पर जल या वायु की संभावनाएं बहुत नहीं है, छोटा पिंड है, गुरुत्वाकर्षण उतना अधिक नहीं है, अतः वायुमंडल जलवाष्प आदि को रोक रखना उसके लिए संभव नहीं है। किसी रूप में कहीं गर्भ में कुछ जल हो सकता है, परंतु मेघ, वर्षा, जलाशय, नदियां, समुद्र, वायुमंडल संभव नहीं है, क्योंकि छोटा पिंड है, इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं है कि इनको अपने आकर्षण में बांध कर रख सकते। तो स्पष्ट है कि यहाँ चंद्रमा का आशय आकाशीय पिंड नहीं है, वह जल में तो नहीं ही है, आकाश में है, प्रत्यक्ष दिखता है। इसमें तो कोई भ्रम किसी को नहीं ही होगा, सामान्य व्यक्ति को नहीं होगा, वैदिक ऋषियों को तो नहीं ही होगा। तो कहा गया कि आनंद प्रकाश संतोष पालन रक्षण के उपायों के भीतर है, बिल्कुल उपयुक्त है। आसुपर्णो धावते दिवि, कह रहे हैं आसुपर्णो
सम्यक समन्तात उपसर्ग है। सुपर्णो, सु सुष्टु उत्तम सुंदर, पर्णो पर्ण उत्तम पर्ण वाला। अब ये पर्ण क्या है? पर्ण का एक अर्थ तो हरित होना है, हरा होना, हरा करना, यह भी है। पर्ण धातु का एक अर्थ पल्लवित होना भी है। जब कोई पौधा वृक्ष पल्लवित होता है अर्थात उसमें ये पर्ण पत्ते आते हैं, यही पल्लवित होना है, पर्णयुक्त होना है। हरे होते हैं, इसी को हरा होना। पर्ण धातु का अर्थ ही हरा होना है। जब कोई वृक्ष वनस्पति में ये पर्ण होंगे तो वो हरा भरा होगा, हरा होगा, पल्लवित होगा। और प्रण धातु का अर्थ भी पल्लवित होना और ले जाना भी है। प्री धातु का अर्थ पालन करना, पूर्ण करना है। तो सुपर्णो उत्तम पर्ण वाला, उत्तम सुंदर, पल्लव हरितमा से युक्त, पालन करने पूर्ण करने वाला। हल्ला मत करो। धावते चलता है। धाव का अर्थ दौड़ना है, दौड़ता है। गत्यर्थक धातु है, चलता है भी कह सकते हैं। धाव में दौड़ता है, वेग से चलने का भाव निहित है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये जो चंद्रमा है, आनंद संतोष प्रकाश है, वह पालन रक्षण के भीतर है और वह सुपर्ण है, उत्तम पर्ण वाला है, उत्तम हरितमा पालन रक्षण वाला है। धावते वह दौड़ता है, वेग से चलता है। कहां? दिव्य, दिव्यता में, प्रकाश। चंद्रमा मुख्य बात है, अर्थात दिव्य अर्थात दिव्यता में दौड़ता है। उत्तम पर्ण वाला होकर, उत्तम प्रकार से पल्लवित होकर, हरितमा संवर्धन करके वह दौड़ता है, वेग से चलता है, हमारे जीवन में आता है। रयिम पिशंगम बहुलम पुरुषप्रहम। रयिम, रय को अर्थात गति को, गतिमान को। री धातु का अर्थ भी जाना चलना है और री धातु का अर्थ शब्द करना भी है। तो रयिम का अर्थ गति और शब्द दोनों ग्रहण कर सकते हैं। रयिम अर्थात गति और शब्द को पिशंगम, पिशंगम शब्द का अर्थ पिश धातु का अर्थ जाना, गति करना है, प्रकाश होना भी है। तो यहां भी इसका अर्थ गति और प्रकाश ग्रहण कर सकते हैं। यद्यपि पिश धातु का अर्थ चीरना, टुकड़े करना भी है, जो यहां स्वीकार्य नहीं। जहां वह अर्थ उपयुक्त होगा तो ग्रहण किया जाएगा, परंतु अर्थ होता है यह ठीक है। यदि कोई देता उसका अर्थ इस प्रकार से, उसका यह अर्थ पीसना, टुकड़े करना, चीरना का अर्थ ग्रहण करके इस मंत्र का अर्थ करना चाहे तो वो कर सकता है, व्याकरण से स्वीकार्य होगा। परंतु पूरे मंत्र का अर्थ करें, उसका क्या संदेश आएगा, ये विचार करना होगा। इस दृष्टि से हमें यह प्रतीत होता है कि वह अर्थ यहाँ स्वीकार्य नहीं है। विसंगम का अर्थ यहाँ पर प्रकाशगामी, पिश धातु पिशम गम, पिश का अर्थ जब प्रकाश करना है, अन्य भी अर्थ हैं, तो गति करना, प्रकाश करना भी है। तो कह सकते हैं गति को, प्रकाश को गम जाने वाला, प्रकाशगामी, गतिशील, ये अर्थ प्रसंगम का यहाँ
सकारात्मक हम ग्रहण कर सकते हैं। बहुलम पुरुषपरहम, बहुलम बहुल, बहुत, पुरु का अर्थ भी यही होता है, पुरु का अर्थ बहुत, और स्पृहा इच्छा, स्पृह धातु का अर्थ इच्छा करना, बहुत इच्छा करने वाला, पुरुषप्रहम। और हरि ही, देखिए रईम पिसंगम बहुलम पुरुषप्रहम, ये द्वितीय एक वचन कर्म कारक में प्रतीत हो रहे हैं। और ये भी एक सामान्य विद्यार्थी भी जानता है कि प्रथमा और द्वितीय में सामान्यता बहुधा कह लें समान रूप हो जाते हैं। पुस्तकम प्रथमा भी है और द्वितीय भी है। अब वो उसे नपुंसक लिंग कहा जाएगा, पुल्लिंग में क्या होगा, इतना सूक्ष्म विवेचन सामान्य विद्यार्थी के लिए कठिन होगा कि कहां पर इसको कौन सा लिंग वचन कारक क्या मानकर कैसे किया गया। तो इतना सामान्य रूप से यदि जान लें, ऐसा वेद में सभी विद्वान मानते हैं, इसको वित्ते भी कहते हैं, और यहाँ तो स्पष्ट ही है। अर्थात इसका अर्थ आप प्रथमा मानकर भी कर सकते हैं और द्वितीय मानकर भी कर सकते हैं। रईम प्रसंगम बहुलम पुरुषप्रहम हरि ही, हरि का अर्थ हरण करने वाला, हरि धातु हरण करना। हम परमेश्वर को हरि कहते हैं, हमारे दुखों कष्टों का हरण करने वाला है। हरि ही, वह हरि एति जाता है, ये धातु का अर्थ गति करना, जाना, चलना। वह हरि जाता है, चलता है, कनिक कृदत प्रकाश करता हुआ। कर्ण धातु का अर्थ व्याप्त होना, प्रकाश करना, प्रीति करना, जाना, गति करना आदि है। तो कनिक कृदत का अर्थ हो सकता है वह हरि व्याप्त होता है, प्रकाश करता है, प्रीत करता है। अब इस मंत्र के संपूर्ण भावार्थ को एक बार समझने का प्रयास करें। चंद्रमा आनंद प्रकाश संतोष सब सुवंता पालन रक्षण के भीतर है। वह आसुपर्णो, वह सम्यक समन्ता उत्तम सुंदर पर्ण वाला, पल्लवित होने वाला, धावते दिवी, दिव्यता में प्रकाश में दौड़ता है, वेग से चलता है, प्राप्त होता है। और वह रईम प्रसंगम बहुलम पुरुषप्रहम, कहते हैं वह हरि हरण करने वाला, रई को, गति को, प्रसंगम प्रकाश को, बहुलम पुरुषप्रहम बहुत बहुत इच्छा को कनिक कृदत प्रकाशित करते हुए एति चलता है। तो अब इसके संदर्भ में कोई आपका प्रश्न विचार आदि हो तो रख सकते हैं। हम अपनी व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। ओम खम। स्वामी जी, ये रहीम शब्द जो है, क्या इसका अर्थ धन और ऐश्वर्य भी होता है? देखिए, शाब्दिक अर्थ जो है वो आपने जाना, जैसा कि हमने कहा कि भावार्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। गति का अर्थ है प्रगति होना, आपकी प्रगति होगी, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, तब कहेंगे इनकी प्रगति हो रही है, भाई इन्होंने बहुत प्रगति की है। तो इस प्रकार से उसका भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं, परंतु शाब्दिक अर्थ है वो हमें जानना चाहिए। यही हमने कहा कि शाब्दिक अर्थ को जानते हुए इस प्रकार के भावार्थ ले सकते हैं। गति करना का अर्थ है, शब्द करना का अर्थ है, तो आपकी प्रगति हो, आपको विद्या की प्राप्ति हो, आप विद्वान हो, जीवन में प्रगति करें। उसी को दूसरे शब्दों में किसी ने कह दिया धन ऐश्वर्य होना, तो वह भावार्थ हो गया।
और कह सकते हैं भावार्थ ठीक है, स्वीकार्य भी हो सकता है, परंतु शब्दार्थ नहीं है वह। शब्दार्थ तो यही है, वो आपको जानना समझना चाहिए। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी, किसी अन्य साथी का कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। नहीं है तो हम वेदाष्टक पाठ प्रारंभ करते हैं। ईशा पुत्र भाई जी, आप ही प्रारंभ करें। जी। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकूतिः समाना हृदयानि वह समानम् अस्तु वो मनः यथा वह सुसह असति। करते रहिए। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम आग्नेयाय बीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सस्ते बहर्षि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न मित्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्वेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्त्रं संसाः उतये गविष्टौ सर्वान् इततान् उपयातापि बध्यैः। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईश्वेता ऊर्जेता वैवहास्त देवो वा सविता पार्पयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणे आव्यदध्याम् अगन्या इंद्राय भागम् प्रजापति अनमीवा अयक्षमा मावा स्तेन ईसदमा अगसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् बह्वी यजमानस्य पासून पायु। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौऽहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम खं ब्रह्म। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। जी नमस्ते सभी।